हेलो जी, राम राम सारन। तो मैं उठ गई थी 4:30 पौने 5 के बीच में, और उठे हुए मेरे हो गए 10 मिनट। तो यहाँ तो आँखें सी भी नहीं खुल रही थी। फिर मैंने लिया भगवान जी से आशीर्वाद और फिर लग पड़ी है मैं अपने काम पे। ये बच्चों ने रख दी थी यहाँ पे छलनी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने देखा कि पानी आ रहा नहीं, कहीं गंदा तो नहीं आ रखा, लेकिन साफ़ पानी रखा था। मैंने मोटर चला दी थी, टंकी भर जाएगी। फिर मैं सारा सामान को थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग करने लगी थी। वैसे तो मैं शाम को करके सो गई थी कि भाई अमावस्या है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच्चा थोड़ा लेट सोते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो फिर मैं वही कर रही थी डस्टिंग। इसके पापा की टी शर्ट थी तो वो चली गई थी रूम में। मेरे बच्चे सो रहे थे, तो एसी मैंने अभी तो बंद कर रखी क्योंकि मोटर चल रही है, तो इसीलिए। तो मैं फटाफट, अभी तो इसके पापा भी नहीं उठे थे, मैं ही उठी थी। मैं अलार्म लगा के सो गई थी, लेकिन अलार्म लगा उस ऑन हुआ उससे पहले ही मैं उठ गई थी, 5-7 मिनट पहले ही। मैंने पौने 5 का लगाया था, मैं 4:30 बजे उठ गई थी। और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने फटाफट काम पे। और कर लो आप भी भगवान जी के दर्शन। और भाई सोमवार का भी मेरा व्रत था, और मैंने सोचा सुबह उठी, मंगलवार की अमावस्या है, तो फिर इसके पापा का भी फास्ट था, तो वो तो चाय पियेंगे नहीं, तो बोल रहे थे मैं नहीं पीऊँगा चाय, शेक पी कर जाऊँगा जाते टाइम। तो मैंने सोचा चलो अभी ये भी चाय नहीं पियेंगी, तो फिर मैं अभी पीऊँ या बाद में, फिर मैं अमावस्या निकालने के बाद में ही पीऊँगी। फिर ये मैंने गेट खोल दिया था और लाइट ऑन कर दी थी। और भी नीचे सीढ़ियाँ में चप्पल थोड़ी इधर उधर कर रखी थी बच्चे ने, तो मैं वो ठीक करने के लिए नीचे चली गई थी। कल आए थे भैया सिलेंडर वाले, तो वो भी सिलेंडर देकर चले गए हैं। इसके पापा रखेंगे पीछे वाली बालकनी में, क्योंकि मुझे बालकनी करनी थी साफ़। लाइट ऑन कर दी थी और फिर मैंने जाली का दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि अभी मेरे को करना था बहुत सारा काम। और भाई ऐसा हुआ, ये अभी यहाँ पे लगाने लगी मैं झाड़ू। वैसे मिट्टी विट्टी कुछ नहीं थी, मैं पूरा अपना साफ़ सुथरा करके शाम को ही सो गई थी। बिल्कुल ऐसा साफ़ घर था, इसी को नहीं था, फटाफट मैंने कर लिया था 1.5-2 घंटे में सारा झाड़ू पोछा। और फिर लगाने लगी भाई मैं पोछा। और पोछा मैं हाथ से मतलब बैठ के ही लगाती हूँ, खड़े वाला पोछा नहीं लगाती हूँ। कभी भाई तबीयत ख़राब हो तभी लगाती हूँ, वरना मैं बैठ के पोछा ही लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने रूम की कर दी लाइट बंद, लगा दिया फटाफट मैंने पोछा। और वही टी शर्ट डाल दी थी, लेकिन वही ने मैंने सोचा व्लॉग शूट करना तो फिर वो अच्छे नहीं लगेगी, इसलिए मैंने फिर वापस कुर्ता अपना सूट डाल दिया था। और फिर ये आप देख सको हो पसीने, मैंने लड्डू गोपाल को भी सुबह जब मैं उठी थी तभी उठा दिया था, पानी पिला दिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, आप देख सको पसीना बुरी हालत हो रखी है। उसके बाद फिर ये बालकनी भी मैंने धो दी थी, सारा काम कंप्लीट मेरा यहाँ पे हो गया था। और ये कबूतर बैठा है, ये अभी यहाँ आके पानी पिएगा। फिर मैंने कर दिया दरवाज़ा बंद, निकाल लिया सूट, फिर मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद 6:15 या 6 का टाइम हो गया था। फिर फटाफट मैंने बनाया खीर, थोड़ा सा हलवा बना दिया। मंदिर साफ़ कर ही रखा है, अच्छे से कर दिया था, पोछा लगा दिया। फिर इसके पापा भी नहा धो लिए थे, पूजा पाठ कर ली थी, उनका मंगलवार का व्रत। मैंने बना दिया यहाँ पे अमावस्या, निकाल दी थी खीर हलवा और रोटी बना दी थी। और उसके बाद फिर वही मैंने देवी देवता को भोग लगा दिया था, जो तो इसके पापा ने लगा ली थी। मंगलवार भी है, फास्ट है इनका इनका और क्या नाम है, अमावस्या की जोत वैसे बोलते हैं कि वे आदमी ही लगाते हैं। फिर यहाँ बजरंगबली के चला रखे थे भजन, तो कर लो भैया आप सब भी दर्शन, भगवान सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। और ये लड्डू गोपाल नाई नाई कर ली और ये पिंक वाली ड्रेस डाल ली। फिर मैं चली गई थी छत पे, सूर्य देवता को पानी दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 7 बजे थे, तो नीचे धूप आई नहीं थी। फिर मैंने ये धो के इसमें पानी डाल दिया और ये सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे। और फिर ये यहाँ पे मैं निकल आई थी रसोई से, पूरा काम हो गया। अभी बच्चे उठे नहीं है, फिर मैंने सोचा अभी दिन तो बहुत बड़ा है, तो फिर मैंने अपने ब्लाउज रखे हुए थे तो मैंने खोलने लगी, मशीन पे बैठ गई। फिर मैंने बेड खोल लिया और फिर बेड ये जो पर्दे वही जो पुराने भी मैं ऐसे ढक देती हूँ, कवर कर देती हूँ। और फिर मैं घर जाने की हो रखी तैयारी, तो फिर मैंने निकाल लिया अपना बैग और मैं कुछ देख रही थी, लेकिन वही होता ना, देख कुछ रही थी, दिख गए मेरे ये मैंने जो बना रखे हैं झूले। ये मेरा पूरा बेड भरा हुआ है झूलिया का, जो भी होते हैं ये डोरी का सामान का। और मेरे फिर वही अपना याद आ गया सरकारी क्वार्टर, तो पता नहीं कब मिलेगा। सच में अपने अंदर की तो बात अलग ही होती है, वैसे मन अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तब ये सामान मेरे को आज दिखा तो मेरे को वही याद आ गया कि अपना सरकारी क्वार्टर में तो भैया लगी रहने का मज़ा है सच में ही। और फिर ये तस्वीर थी जो कि मुझे मिली थी गिफ्ट में बहुत साल पहले, और ये मैंने ब्लाउज खोल लिए थे। फिर मैंने मंगाई लिम्का, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा हो रखा था पेट, तो फिर मैंने लिम्का पी। 2-3 माँ बेटा ने छोटी छोटी 3 मंगाई थी। फिर इसके पापा आ गए थे, मैंने बनाया था चूरमा उनके लिए, उनका था फास्ट। फिर ये मैं स्लेब साफ़ करने लगी, तो आज तो लड्डू गोपाल की मौज होगी, खीर हलवा चूरमा तीनों का भोग लगा दिया था। फिर मैं ये बर्तन साफ़ करने लगी थी। और वही सच में मतलब आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, मतलब बहुत थोड़ा अजीब सा पेट में दर्द हो रखा है। और वही है ना, कहते हैं ना भी कि
काम का प्यारा है चाम का कोई नहीं, सा सुनना किस काम का जो काना न काटे। और भाई मतलब कहते हैं ना कि भाई रूप रोवे कर्म खावे, तो वही होता है कि मतलब हम काम करा करे बिना हम मतलब कई चाहे तबीयत भी क्यों ना ख़राब हो, लेकिन हम काम तो करना ही पड़ता है। और वही मान ली बोलते ना कि बड़े बूढ़े का आग्रह कि मतलब रूप रोवे कर्म खावे, तो भाई अपने अपने कर्म है, अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बाहरी दिखावा मत करो। मतलब वैसे तो कि मतलब भगवान में पूजी जाओ और मन में काढ़ा, दूसरे की परछाई न देख कर खुश होना चाहिए। सबका यहाँ पे अपने अपने कर्म है, सभी को अपने भाग का मिलता है, दूसरे के मारे नहीं जलना चाहिए। और पता कहते हैं ना कि मतलब भगवान के पास जो कैमरा है वो हमेशा ऑन रहता है, तो दूसरे को बेवकूफ़ मत समझो, ये मत सोचो कि बस मैं कर रहा हूँ जो भी है तो वो अच्छा है। तो भगवान को भैया हम आदमी की नज़रों में बच सकते हैं, भगवान की नज़रों से हम नहीं बच सकते, तो इसीलिए अपना कर्म करते रहो। तो इसीलिए फिर यहाँ पे भाई मेरी आज तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसके पापा सो गए थे, अभी वो उठ गए थे, तो फिर वो बोल रहे थे चाय बना, और मेरे को बहुत मुश्किल हो रखा है और काम करना है, तो भाई करना है, क्या करे। ये तो जिसके कहते हैं ना कि भाग्य वाले ने काम मिलता है, तो मैं कभी भी नाक नहीं मारती मतलब कि भाई मैं ये काम नहीं करूँ, मेरे को मतलब सारा काम अपना कंप्लीट होना चाहिए। और इसीलिए फिर मैंने स्लेब साफ़ कर दिया था, पूरे बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे। और भाई बस ऐसी हालत हो रखी थी, तो ये बोल रहे थे कि बर्तनों को बाद में साफ़ कर लेना इसके पापा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। फिर मैंने सोचा नहीं अभी कर लेती हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो व्लॉग कैसा लगा जी ज़रूर बताना, बाय बाय।